जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके पहले का आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखे दोस्तों, जाकर देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इसमें जो है हम बेसिक से लेकर एडवांस तक रीजनिंग के क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है 1 नंबर और प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर शब्द होना चाहिए था। ठीक है, शब्दों को चुनना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए मोर अनुपात भारत, यानी कि मोर जो है वो भारत से संबंधित है। ठीक है, फिर समानुपात है तो यहाँ से अलग कर देंगे। फिर क्या दिया है, कंगारू अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो देखिए मोर जो है वो भारत से संबंधित है। ठीक है, तो कंगारू जो होगा दोस्तों वो किससे संबंधित होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए मोर जो है दोस्तों ये भारत से, मोर क्या है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो कंगारू क्या है दोस्तों, कंगारू जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं लिखा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में दिया रहेगा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 2 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, 42:20 यानी कि 42 को 20 लिखा जा रहा है। उसी प्रकार अनुपात समानुपात में अब 64 को आगे क्या लिखा जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 42 को देखेंगे कि यहाँ पर 20 कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम 42 का आधा ले, ठीक है, सीधे हाफ ले, 42 में मान लीजिए यहाँ पर 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 हमको नहीं चाहिए, हमको 20 चाहिए, तो इसमें से माइनस का 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हमको ये 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दूसरा वाला भी चेक करेंगे। ठीक है, 64 में 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, और 32 में माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्या प्रश्नवाचक चिन्ह 31 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह में दिया, ऑप्शन में दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही जो हो जाएगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 31 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न हम 3 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि BEAT 25, 22, 26, 7 और RUST बराबर 9, 6, 8, 7 लिखते हैं तब BRUST का कोड क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे जो यहाँ पर हमारा पहला काम रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, तो वो यह देखना कि BEAT को 25, 22, 26, 7 कैसे लिख रहा है, फिर RUST को 9, 6, 8, 7 कैसे लिख रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे हम पहला काम अपना कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर BURST का क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला काम देखिए BEAT। ठीक है, तो BEAT देखिए B कितना नंबर पे आता है, 1, 2 में, तो दूसरा नंबर पे आता है। ठीक है, और E 5वां नंबर पे। अगर दोस्तों इस संख्या को हम मैच करें तो ये 2 है, ये 25 है। ठीक है, इस तरह से तो दोस्तों ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें दोस्तों अलग तरीका लगाएंगे। ठीक है, अलग तरीका क्या लगेगा दोस्तों, चलिए देखते हैं अलग तरीका कौन सा लगेगा। तो B का हम विपरीत पहले लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो B का विपरीत क्या होता है, Y। ठीक है, Y का नंबर कितना होता है, Y 25 नंबर पे आता है 1, 2 में गिनने पर। ठीक है, फिर देखिए E का विपरीत क्या होता है, तो E का विपरीत भी होता है, और भी कितना नंबर पे आता है, तो भी 22वां नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A का विपरीत क्या होता है, तो A का विपरीत Z होता है, और Z 26 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर देखिए T 20 नंबर पे आता है, T का विपरीत कितना होता है, तो T का विपरीत दोस्तों G होता है, और G जो है दोस्तों 7वां नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए 25, 22, 26, 7, 25, 22, 26, 7 जो है इस तरह से विपरीत अक्षर का अंक है। ठीक है, तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे, RUST का भी सबका हम पहले विपरीत अक्षर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका कोड लिखेंगे। तो R का विपरीत क्या हो जाएगा, R का विपरीत होता है दोस्तों I। ठीक है, फिर U का विपरीत क्या है दोस्तों, U का विपरीत F होता है। S का विपरीत क्या होता है, S का विपरीत दोस्तों H होता है, और T का विपरीत क्या होता है, तो T का विपरीत यहाँ पर T का विपरीत G हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए सबका हम स्थानीय मान लिखेंगे। ठीक है, I कितने नंबर पे आता है, 9, F 6 नंबर पे, H 8 नंबर पे, G 7 नंबर पे। ठीक है, देखिए 9, 6, 8, 7
9 6 8 7 बिल्कुल दोस्तों मैच कर रहा है। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, तो RUST में BURST में भी सेम हम वैसे ही तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो B का विपरीत क्या हो जाएगा, Y, ठीक है। U का विपरीत क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर R का विपरीत क्या हो जाएगा, R का विपरीत I हो जाएगा। फिर क्या है, S का विपरीत क्या हो जाएगा, तो S का विपरीत दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है। T का विपरीत क्या हो जाएगा, T का विपरीत G हो जाएगा, ठीक है। अब सबका यहाँ पर हम स्थानीय मान लिख देते हैं। Y 25 नंबर पे, F 6 नंबर पे, I 9 नंबर पे, H 8 नंबर पे, G 7 नंबर पे, ठीक है। देखिए 25 6 9 8 7, 25 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 25 6 9 8 7 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न है कि एक निश्चित कोण में R को प्रतिशत, ठीक है, E को हर्ट्ज है, D @ है तथा A डॉलर है, ठीक है। तो उस कोण में DARE को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबका दोस्तों अर्थ बता दिया है कि R जो है प्रतिशत है, E जो है यहाँ पर हर्ट्ज है और D जो है @ है, A जो है डॉलर है, ठीक है। डॉलर का सभी सिंबल है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमको डियर का यहाँ पर अर्थ बताना है, ठीक है। तो D का कोड यहाँ पर क्या लिखा है, @ यहाँ पर @ हो जाएगा, ठीक है। ए का कोड क्या लिखा है, ए का कोड यहाँ पर डॉलर लिखा है, तो ए का कोड जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो एस बनाकर डॉलर, ठीक है, ये डॉलर हो गया। फिर आर है, तो आर का अर्थ क्या है दोस्तों, आर का अर्थ प्रतिशत है, तो यहाँ पर प्रतिशत लिख देंगे। फिर देखिए ई है, तो ई का अर्थ क्या है यहाँ पर दिया है, तो ई का अर्थ हर्ष दिया है, तो हर्ष लिख देंगे और हमारा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर कि बी में दिया है और बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 5वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है। तो प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए संख्या कैसे है, 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो जब संख्या धीरे धीरे बढ़ता हो तो उसमें हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से 5 हो रहा है तो इसके बीच का अंतर कितना है, 3 का, ठीक है। 5 से 10 तो इसके बीच का अंतर कितना है, 5 का। फिर 10 से 17 तो यहाँ पर कितना अंतर है, 7 का। और 17 से 26 तो यहाँ पर कितना अंतर है दोस्तों, 17 से 26 यहाँ पर 9 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पर 26 से आगे बताना है, तो अब अंतर का हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे आ रहा है, ठीक है। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 3 के बाद 5, यहाँ पर अंतर कितना है, 2 का। फिर 5 से 7 यहाँ पर भी अंतर है 2 का। फिर 7 से 9 तो यहाँ पर भी अंतर है 2 का। अब सब में अंतर क्या मिला, सेम मिला, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 9 से भी अब 2 का अंतर हम यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 आ गया। अब 11 और 26 को हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, ठीक है। 11 और 26 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर अब जो है 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, घन का प्रश्न है, ठीक है। पासी का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे दिया है प्रश्न को, एक ही घन के 2 स्थिति को नीचे दिखाया गया है, ठीक है। मान लीजिए एक पासा है, उसी की 2 स्थिति यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये मान लेते हैं पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि फलक जो एक के सांख्यिकी है उसके विपरीत संख्या निर्धारित करना है, ठीक है। यानी कि एक का जो है हमको विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, इसमें हमको कॉमन देखना, ठीक है। तो देखिए दोनों पासों में हम कॉमन देखते हैं, सबसे कॉमन कौन है, तो एक ही कॉमन है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक मान लीजिए ये पहला पासे का है और ये दूसरे पासे का एक है, ठीक है। दोनों एक ही है, ठीक है, कॉमन है दोस्तों, ये विपरीत नहीं है, कॉमन है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, घड़ी जिस दिशा में घड़ी का सुई चलता है उसी दिशा में इसमें हम अब राउंड लगाएंगे, ठीक है। पहला में देखिए क्या मिला, अब हमको 4 मिला, ठीक है। यानी कि 1 के बाद 4 मिला है, फिर 4 के बाद क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में बढ़िए, तो 1 के बाद 6 मिल गया यहाँ पर और 6 के बाद 2 मिल गया, ठीक है। तो देखिए एक तो हमारा कॉमन है और बाकी जो नीचे 2 होंगे वो एक दूसरे का विपरीत होगा, ठीक है। 4 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब हमको 1 का विपरीत बताना है। देखिए एक पासा में कितने परत होते हैं, 6 परत, ठीक है। तो संख्या जाहिर सी बात है कि कोई भी संख्या होगी 6 संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 6 जो है नहीं लिखा है, तो 6 सॉरी यहाँ पर दोस्तों 6 लिखा है, ठीक है।
छः यहाँ पर दोस्तों है, इसमें 5 नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक का जो विपरीत बचेगा दोस्तों वो 5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब जो है 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एस भी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। एस जो है भी का इकलौता पुत्र है, तो इसको एस भी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। भी का विवाह आर के साथ हुआ है और एम आर की बेटी है, आर ए की दादी है, एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो इस कोडिंग डिकोडिंग के सॉरी यहाँ पर रक्त संबंध का प्रश्न है और इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक देखते हैं, ठीक है। देखिए एस भी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। एस जो है वो किसका पुत्र है, तो भी का इकलौता पुत्र है, यानी कि एस जो है क्या है, लड़का है, ठीक है। और मेल को हमेशा हम क्या लिखते हैं, प्लस से, और फीमेल को माइनस से, ठीक है। देखिए एस भी का इकलौता पुत्र है, भी का विवाह आर से हुआ है। भी का विवाह किससे हुआ है, तो आर से हुआ है, ठीक है। आर से हुआ है, हो गया। अब देखिए एम आर की बेटी है, एम किसकी बेटी है, तो आर की बेटी है एम, ठीक है। एम किसकी बेटी है, तो आर की बेटी है, एम माइनस है, ठीक है। देखिए भी और आर आपस में पति पत्नी है, तो और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एस और एम आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर ए की दादी है, आर किसकी दादी है, तो आर जो है वो ए की दादी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए की दादी है, तो ए अगर ए कौन है दोस्तों, इसका कोई लड़का होगा, ठीक है। तो वही ए की दादी हो जाएगा। अब लड़का या लड़की होगी वो उसको दादी बोलेगी, ठीक है। आर ए की दादी है। आगे बढ़ते हैं। एस ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। एस जो है यहाँ पर ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एस को जो है ए क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए पिता बोलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वहां से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, उसके बाद वह 3 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला। कृणाल अभी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा दिशा का, ठीक है। देखिए पूरब, इधर पश्चिम हो जाएगा, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण मान लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि कृणाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है बीच में, यहाँ से 10 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर कृणाल चला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहां से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण किधर है, तो नीचे ही है दोस्तों, यानी कि फिर से नीचे आ गया 10 किलोमीटर, तो फिर से यहाँ पर बिंदु पर आ गया, ठीक है। रिटर्न यहाँ पर आ गया वहीं पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर बाएं। अब उल्टा ऊपर से नीचे आ रहा है तो बायां उसका कौन हो जाएगा, इधर दाएं की तरफ होगा, ठीक है। तो बायां इधर 3 किलोमीटर अभी चल रहा है। तो कृणाल अभी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, जहां से चल रहा है वहां से अभी किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो आगे कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो प्रश्न है दोस्तों कि ए ऊंचाई में बी से बड़ा है, ठीक है। ये जो है ऊंचाई में बी से बड़ा है। देखिए अगर ये प्रश्न सभी आपको आते भी नहीं होंगे दोस्तों, कभी आपने बनाए भी नहीं होंगे, तो आपको लॉजिक से बनाना है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि ए ऊंचाई में बी से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ऊंचाई में किससे बड़ा है, तो बी से बड़ा है, यानी कि बी जो है इससे छोटा है, ठीक है। अब देखिए सी और डी ऊंचाई में समान है। सी और डी जो है वो ऊंचाई में क्या है, समान है, ठीक है। ई ऊंचाई में बी से ई ऊंचाई में बी से छोटा लेकिन डी से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि सी और डी की जो ऊंचाई है वो क्या है, आपस में समान है। देखिए सी और डी की जो ऊंचाई है वो क्या है, आपस में समान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है कि सी और डी ऊंचाई में समान है, ई ऊंचाई में बी से छोटा है। ई ऊंचाई में कौन सी किससे छोटा है, तो बी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है। डी से बड़ा है कौन, तो ई, यानी कि ई जो है बी से छोटा है, ई डी से बड़ा है, ठीक है। तो ई और सी बराबर है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि एफ ऊंचाई में सी से छोटा है, ठीक है। एफ क्या है, ऊंचाई में सी से छोटा है, यानी कि सी और डी दोनों से छोटा होगा, ठीक है। तो एफ यहाँ पर इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कि बी से छोटा है लेकिन सबसे ऊंचाई में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो कौन है दोस्तों, एफ है, क्योंकि सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।